नमस्कार। संतुलन न्यूज के विशिष्ट वार्षिक राशिफल के कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 में मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2025। पहले हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के वार्षिक राशिफल 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि वर्ष 2025 मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे आपकी परेशानियों का हल भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए 2025 क्या कहता है। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है वह विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं। यह साल काफी मददगार रह सकता है। विशेषकर मई महीने के मध्य में देवगुरु बृहस्पति के गोचर आपके प्रथम भाव में होकर सप्तम भाव पर प्रभाव डालेंगे, जहां बृहस्पति की स्वयं की राशि है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग मजबूत होंगे, जिससे इस वर्ष विवाह होने के अच्छे योग हैं एवं उनका जीवन साथी योग्य और बौद्धिक स्तर पर मजबूत रहेगा। वह किसी विशेष क्षेत्र का जानकार हो सकता है या जानकार हो सकती है। शनि ग्रह का गोचर भी विवाह कराने में मददगार बनेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में शनि ग्रह का गोचर कमजोर परिणाम दे सकता है। मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने का कार्य कर सकती है। मई महीने के मध्यम के बाद बृहस्पति का प्रभाव भी सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी और ऐसे में आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि परेशानियां ना हो। बृहस्पति का गोचर साल शुरुआत से आपके लिए थोड़ा पेट के लिए कमजोर कर सकता है। मई के पहले पेट और जननांगों इत्यादि से संबंधित कोई समस्या या है तो उसका उपचार करवाएं। संतुलन एवं दिनचर्या अच्छी रखें। संतुलित आहार ग्रहण करें। यदि सीने की या सीने के आसपास की तकलीफें पहले से हों तो मार्च के बाद वह थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। पहले की समस्याएं कम होंगी। प्रेम प्रसंग के लिए 2025 आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी साल के ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। इस कारण से प्रेम संबंधों में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावना रहेगी। बृहस्पति के गोचर का सपोर्ट भी मई महीने के बाद प्रेम संबंधों के मामले में अच्छा खासा रहेगा। अपनी पवित्र दृष्टि डालकर बृहस्पति आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता देगा। नए युवा हो रहे लोगों को, मित्रों और प्रेम करने वाले लोगों को, विशेषकर प्रेमी व प्रेमिका से जुड़ाव के अच्छे योग एवं मजबूत योग बनेंगे, जिससे बृहस्पति जिसके लिए मददगार भी रहेगा। बृहस्पति पवित्र प्रेम का समर्थक है। लोग जो विवाह के उद्देश्य से प्रेम से जुड़ना चाहते हैं उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। नौकरी में किसी भी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप अपनी नौकरी और नौकर से संबंधित होने वाली उपलब्धियों को लेकर मन में असंतोष कर सकते हैं। वहीं मई के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि करने के लिए वर्ष 2025 अनुकूल रहेगा। हालांकि इसके सबसे बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्च के बाद शनि के गोचर आपके कर्म स्थान पर रहेगा, आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है, जिससे यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपका जो नया बॉस या आपके सीनियर हो सकते हैं वो थोड़ा बेरुखे हो सकते हैं। वो आपसे अपने नियमों के प्रति जरूरत से ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। यह बात आपको शायद पसंद ना आए, अतः नौकरी बदलने से पूर्व इन तमाम पहलुओं की पड़ताल करते हुए परिवर्तन करना आपके लिए उचित रहेगा। आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उससे जो भी परिणाम मिलने चाहिए, आर्थिक मामलों में वैसा परिणाम आपको नहीं मिल पाए। यही कारण है कि आप अपनी उपलब्धियों को लेकर
थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो तुलनात्मक रूप से खर्चों को बढ़ाएंगे। वहीं मई के महीने के बाद बृहस्पति का गोचर बेहतर होगा। फलस्वरूप आपके खर्च धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने लगेंगे और आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे। यानी कि वर्ष 2025 आपको आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। यदि इस वर्ष हम मिथुन राशि के जातकों के लिए उपाय की बात करें तो शरीर के ऊपर के हिस्से में चांदी धारण करें, नियमित रूप से मंदिर जाया करें, साधु संतों और गुरुजनों की सेवा करें एवं पीपल के पेड़ पर जल डाला करें प्रतिदिन। अब हम आगे बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो बात करते हैं कर्क राशि के फल के माध्यम से हम जानेंगे कर्क राशि का कैसा रहने वाला है 2025। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर का क्या और कैसा प्रभाव रहने वाला है, इससे हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे आपकी संभावित परेशानियों का हल प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 2025 और क्या कहते हैं इसके सितारे। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष सावधानी पूर्वक साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा, जो परिजनों के साथ संबंधों में कमजोरी देने का कार्य करता है। आपकी आपसी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कड़क रह सकता है, इसका प्रभाव भी संबंधों पर पड़ सकता है। वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव में हो जाएगा, जिससे कुछ पारिवारिक सदस्य गलतफहमी में आकर एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी तुलना करें तो पिछले कुछ समस्याओं के दूर होने से आप राहत की सांस ले सकते हैं। यदि आप आपसी गलतफहमियों से बचें तो नए सिरे से कोई पारिवारिक समस्या नहीं आएगी। गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों में भी इस वर्ष सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। साल के शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य से अच्छा कहा जाएगा। विशेषकर यदि आपको कमर, जननांगों या मुख से संबंधित कोई समस्या या परेशानी आ रही है तो इस अवधि तक आप अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण जागरूक रहना आपके लिए ज्यादा उचित कर रहेगा। मार्च के बाद शनि का गोचर अष्टम भाव से दूर हो जाएगा और आपकी पुरानी स्वास्थ्य समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मई महीने के बाद बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में जाएगा, जो पेट और कमर में थोड़ा कुछ समस्या दे सकता है। पिछले वर्ष के अनुसार शनि ग्रह के प्रभाव से लव लाइफ में बेरुखी का माहौल निर्मित कर सकता है। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव पंचम से दूर हो जाएगा। पुरानी समस्याएं या छोटी छोटी बातों पर होने का समय नए नए युवा हो रहे लोगों को लव पार्टनर या मित्र बनाने में मददगार बनेगा। मई महीने के बाद लंबे समय तक पंचम भाव पर ना तो नकारात्मक प्रभाव रहेगा और ना ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। ऐसे मामले में शुक्र और मंगल के हाथों में आ जाएगा। जहां मंगल आपको मिले जुले तो वहीं शुक्र अधिकांश समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। अतः इस अवधि में भी आप लव लाइफ का अच्छा और आनंद ले सकते हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से यह वर्ष नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण के साथ लग जाएगा। आपकी बातचीत का तरीका अच्छा होगा। फलस्वरूप जो आप अपनी जॉब या अच्छा करना चाहते हैं, काम, बातचीत से संबंधित और अच्छी बातें महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। मार्केटिंग इत्यादि से जुड़े लोग भी अच्छा कर सकेंगे। इस बीच में अप्रैल और मई के महीने काफ़ी शानदार रह सकते हैं। मई महीने के बाद बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, अतः भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है, लेकिन भाग दौड़ के बाद परिणाम सार्थक और अनुकूल रहेंगे। तो कार्यालय का माहौल या कार्यालय के सहकर्मियों का बर्ताव भी आपके अनुकूल रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में वर्ष 2025 तुलनात्मक रूप से आर्थिक समस्याओं से दूर होने वाला रहेगा। मार्च के महीने के बाद धन भाव में शनि का नकारात्मक प्रभाव दूर हो रहा है।
तो वहीं मई महीने के बाद दूसरे भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो रहा है। हालांकि तुलना करें तो यह स्थिति बेहतर ही कही जाएगी। धन का कारक बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके लाभ भाव में बना हुआ है, जो आपको अच्छी और लाभ कराने के संकेत दे रहा है। इस तरह से हम पाते हैं कि अप्रैल और मई तक का समय कुछ अच्छी आर्थिक उपलब्धियां अनुकूल देने वाला रहेगा। इस वर्ष आप लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे मामलों में की गई भाग दौड़ी सार्थक परिणाम दे सकेगी। यदि इस वर्ष हम आपके लिए उपाय की बात करें तो साधु संतों और गुरुजनों की सेवा करें। प्रत्येक चौथे महीने 400 ग्राम बादाम बहते हुए शुद्ध जल में बहाएं और नियमित रूप से माथे पर हल्दी या केसर का टीका लगाएं। यह उपाय करने से आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है।